जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। यह जो प्रश्न होगा 1857 के क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे यह, जो सभी एग्जामों में बार बार यह प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अंत में अपना बहुमूल्य प्रतिक्रिया भी आप ज़रूर दीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर स्थित है? महारानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि स्थल है वो कहाँ पर स्थित है? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर में स्थित है। आप याद रखिएगा, महारानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म हुआ था वह बनारस में हुआ था। आप इनको ये भी याद रखिएगा फैक्ट को। वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। इन्हें मणिकर्णिका के नाम से भी जाना जाता है, आप याद रखिएगा। इनका जो मृत्यु हुआ था वह ग्वालियर में हुआ था। ग्वालियर में ही इनका समाधि स्थल स्थित है। इस तरह से आप याद रखिएगा। आप ये भी याद रखिएगा 1857 के क्रांति में, आप याद रखिएगा 1857 की क्रांति में इन्होंने झांसी से अपना नेतृत्व प्रदान किया था। इन्होंने इनका जो झांसी से एक मुख्य व्यक्ति का नाम संबंधित है हीरोज़, जो इन्होंने अकेला मर्द कह के संबोधित किया था। तो आप याद रखिएगा, झांसी की रानी जो थी लक्ष्मीबाई का जो जन्म था वो बनारस में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो ग्वालियर में हुई थी। इनकी समाधि स्थल यहीं पे स्थित है। 1857 के क्रांति में इनकी बहादुरी, इनकी वीरता से प्रभावित होकर हीरोज़ जो है एक सेनापति रहा है, तो उसने इन्हें अकेली मर्द कह के संबोधन किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। इसका राइट आंसर हो जाएगा कमल और रोटी। नेक्स्ट है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दिसंबर 1856। दिसंबर 1856 में यह शामिल की गई थी। दोस्तों आप याद रखिएगा, जो नई एनफील्ड जो राइफ़ल थी, इसमें जो कारतूस था इसका मुंह से काटना पड़ता था। जो जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गया था कि चर्बी वाले कारतूस में जो गाय और सूअर की चर्बी लगी है। सैनिक अधिकारियों ने बिना इसे जांच पड़ताल किए ही इस बात को नकार दिया। इससे क्या हुआ कि सैनिकों में यह अफवाह फैल गई। उन्हें यह बात जो है सच लगने लगी थी। पूरी तरह से विश्वास हो गई कि चर्बी वाले कारतूस का जो प्रयोग किया जा रहा है, इसमें हमारा धर्म को नष्ट करने की कोशिश इन अंग्रेज अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। इसी कारण जो है यह 1857 का यह तत्कालिक कारण बना। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का जो विद्रोह हुआ उसका तत्कालिक कारण जो था यही चर्बी वाला कारतूस ही बना था। तो आप इस तरह से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? इसका राइट आंसर हो जाएगा तात्या टोपे का नाम था यह। याद रखिएगा, रामचंद्र पांडुरंग जो था तात्या टोपे का वास्तविक नाम था। नेक्स्ट है, अज़ीमुल्ला खां सलाहकार थे। अज़ीमुल्ला खां या नाना साहब के सलाहकार थे। आप इसको याद रखिएगा। अज़ीमुल्ला खां जो था नाना साहब के सलाहकार थे। वीर कुंवर सिंह हो जाएंगे, यह बिहार में 1857 क्रांति का नेतृत्व किए थे। वीर कुंवर सिंह यह बिहार से संबंधित है, आप इनको याद रखिएगा। मंगल पांडे यही व्यक्ति हैं, यह 34वीं इन्फेंट्री बटालियन से संबंध रखते हैं, जिन्होंने विद्रोह को स्टार्ट किया था। सबसे पहले जो है चर्बी वाले कारतूस का जो है विरोध इन्होंने ही किया था। इसी क्रम इन्होंने एक अंग्रेजी अधिकारी को हत्या कर दिया, जिस कारण इन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। इससे युद्ध जो है भड़क उठा और आग चिंगारी जो है पूरी तरह से भारत में फैल चुका था। तो इनका शुरुआत इन्हीं ने किया था, मंगल पांडे ने किया था। तो इनका नाम काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आप इस तरह से याद रखिएगा, मंगल पांडे काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं 1857 की क्रांति से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा तात्या टोपे। आप याद रखिएगा, कानपुर में जो है तात्या टोपे दया कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे। आप इसको याद रखिएगा। कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहब को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। नाना साहब का सेनापति थे, कमांडर इन चीफ तात्या टोपे थे, जिन्हें बहुत सहायता प्राप्त हुई थी। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, तात्या टोपे कानपुर से यह 1857 क्रांति में अपना नेतृत्व प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास था। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आगरा में।
दोस्तों याद रखिएगा, ये जो मिर्ज़ा गालिब है यह पूछता है 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें मिर्ज़ा गालिब जो स्वयं अपनी आंखों से यह देखे थे, तो यह पूछ लेता है बार बार कि किसने मतलब आई विटनेस के तौर पे मिर्ज़ा गालिब को जाना जाता है 1857 के क्रांति में, इन्होंने अपनी आंखों से सारी घटनाएं होते देखी थी। तो इस तरह से अब इनका नाम काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए, यह आगरा के निवासी थे, इनको आप याद रखिएगा। इनका जो जन्म था आगरा में हुआ था और 1869 में यह दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर के सिंधिया वंश ने जो है 1857 के क्रांति में अंग्रेजों की काफ़ी सहायता किया था। इसी क्रम में कैनिंग, आप याद रखिएगा, व्यक्ति काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस टाइम गवर्नर जनरल होता है यह, तो इसका नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कैनिंग उस टाइम के गवर्नर जनरल कौन था, तो कैनिंग था। तो आप याद रखिएगा, कैनिंग ने कहा था यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाते तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना पड़ जाता। मतलब इसका मतलब यह था कि यदि सिंधिया, ग्वालियर के सिंधिया यदि इनके साथ नहीं देते तो फिर इन्हें भारत में रह पाना बहुत मुश्किल हो जाता। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, ग्वालियर का जो सिंधिया वंश था इसने अंग्रेजों को सर्वाधिक सहायता प्रदान किया था 1857 के क्रांति में। चलिए, कैनिंग इस टाइम के गवर्नर जनरल थे, आप इनको याद रखिएगा, नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा अवध से। आप याद रखिएगा, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध से थी। वास्तव में उस समय अवध के शायद ही कोई ऐसा परिवार था या ऐसा कोई घर था जिसका सदस्य सेना में ना हो। याद रखिएगा, केवल अवध से 75% से मोर देन जो सेना था ये अवध से ही आता था। इस तरह से आप याद रखिएगा, करीब करीब इसको आप याद रख सकते हैं 75,000 सैनिक, 75,000 सैनिक जो थे, 75,000 सैनिक जो थे, ये 75% नहीं होगा, 75,000 जो सैनिक थे ये जो अवध से आते थे। इस तरह से अवध काफ़ी एक बड़ी संख्या सिपाहियों की थी अवध के। इस तरह से आप याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? देखिए, इसमें भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था, बाकी तीनों ने भाग लिए थे। तात्या टोपे कानपुर से, याद रखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, बहादुर शाह जफर या दिल्ली से। तो आप इस तरह से याद रखिएगा, तात्या टोपे कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे, बहादुर शाह जफर जो थे दिल्ली में। विद्रोहियों ने इन्हें 1857 के क्रांति का नेता के रूप में बहादुर शाह जफर को घोषित कर दिया था। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से विद्रोह को नेतृत्व कर रही थी। भगत सिंह इस टाइम नहीं थे, भगत सिंह का इस टाइम नहीं था। चलिए, इसका राइट आंसर भगत सिंह हो जाएगा, बाकी ये तीनों सही है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा, इसका ऑप्शन नहीं दिया गया है। आप इनसे एक फैक्ट याद रखिएगा, लॉर्ड डफरिन जो थे, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना जो की थी लॉर्ड डफरिन ने करवाया था। डलहौजी से आप याद रख सकते हैं, हड़प नीति, हड़प की जो नीति थी वो डलहौजी के द्वारा लाया गया था। कर्नवालिस से आप याद रख सकते हैं, 1793 में स्थायी बंदोबस्त। लॉर्ड मिंटो था यह, याद रखिएगा, सांप्रदायिक जो निर्वाचन पद्धति था यह 1909 वाला, ये लॉर्ड मिंटो के समय में लाया गया था। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कैनिंग। आप कैनिंग को याद रखिएगा, कैनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। चलिए, नेक्स्ट है भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था, इसका राइट आंसर हो जाएगा SN सेन इसके सरकारी इतिहासकार थे, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो प्रथम भारतीय हो जाएगा सैयद अहमद खां, प्रथम भारतीय थे जो 1857 के विप्लव पे लिखने वाले प्रथम भारतीय थे। इनका याद रखिएगा। इनकी जो पुस्तक है असबाब ए बगावत ए हिंद, असबाब ए बगावत ए हिंद इनकी पुस्तक है जो 1859 में प्रकाशित हुआ था। इस तरह से 1857 के विद्रोह के कारणों पर यह चर्चा की गई थी, आप इसको याद रखिएगा। असबाब ए बगावत ए हिंद इनकी किताब थी जो सबसे पहले कारणों पर इन्होंने किताब लिखा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1858 को कर दिया था। आप याद रखिएगा 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद जो है ब्रिटिश में कंपनी को जो शासन को समाप्त कर दिया गया और भारत को सीधे जो है ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। इसके बाद जो है गवर्नर जनरल का जो पद था इसे वायसराय बना दिया गया था। तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को जानते हैं। इस तरह से आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया था। आप इसको याद रखिएगा। वी.डी. सावरकर की पुस्तक है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इसमें जो है इन्होंने पहला जो है इस विद्रोह को जो है पहला स्वतंत्रता पहली लड़ाई कही है। इस तरह से आप याद रखिएगा। जो 1857 का जो विद्रोह था या पहला सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा इन्होंने दिया था। उन्हें कहा था कि इससे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई भी, मतलब इस तरह से पहला लड़ाई इन्होंने कहा था स्वतंत्रता के लिए भारतीयों के लिए। तो इस तरह से आप वी.डी. सावरकर को याद रखिएगा। चलिए, इनकी पुस्तक है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा पामस्टन। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।